अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदयः अत्र उपस्थितः वर्तते। सम्प्रति डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदयः गान्धीनगरे उमा आर्ट्स एंड नाथिबा महिला कॉमर्स कॉलेज संस्थाने प्रधानाचार्यरूपेण सेवारतः वर्तते। डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदयः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये कुलपतिः रूपेण स्वकीयाम् अमूल्यां सेवां दत्तवान्। संस्कृत अलंकार शास्त्र विषये डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदयस्य प्रावीण्यं वर्तते। डॉक्टर ललित कुमार महोदयेन अनेकासु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सभासु विभिन्नेषु विषयेषु अनेकानि शोधपत्राणि व्याख्यानानि च प्रस्तुतानि सन्ति। डॉक्टर पटेल महोदयः सोशल मीडिया एंड यूट्यूब चैनल माध्यमेन अपि व्याख्यानं प्रददाति। डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदयेन विविधेषु सम्मेलनेषु विविधासु संगोष्ठीषु संयोजकरूपेण अपि महत्वपूर्णं दायित्वं स्वीकृतं वर्तते। राष्ट्रीयस्तरीय शास्त्र गौरव पुरस्कारेण संस्कृत संस्कृति रक्षक पुरस्कारेण च डॉक्टर ललित कुमार महोदयः सम्मानितः वर्तते। डॉक्टर पटेल महोदयः उत्तमः लेखकः विवेचकोऽपि वर्तते। महोदयेन अनेकानि पुस्तकानि लिखितानि प्रकाशितानि च सन्ति। गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक मंडलम एवं च श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा लेखकः विवेचकः समीक्षकः रूपेण चापि महोदयः नियुक्तः वर्तते। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदयः अस्मिन् प्रसंगे विदुरनीतिः ड्यूटी अवेयरनेस फॉर लीडर्स एंड पब्लिक विषये अस्माकं मार्गदर्शनं करिष्यति। अहम् एकलव्य संस्कृत फाउंडेशन इत्यस्य संस्थानस्य डॉक्टर गौरांग गांधी महोदयं प्रार्थयामि यत् डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। सम्प्रति अहं डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदयं विदुरनीतिः ड्यूटी अवेयरनेस फॉर लीडर्स एंड पब्लिक विषये अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं प्रार्थयामि। वागर्थावीव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यः नमो नमः। एकलव्य संस्कृत एकेडमी संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम श्री दिव्य जीवन सांस्कृतिक संघ शिवानंद आश्रमः इत्येतेषां संयुक्तोपक्रमेण आयोजितः संस्कृत साहित्योत्सवः वर्तते। प्रतिवर्षम् अस्मिन् महोत्सवे अहम् आगच्छामि। मम एकं व्याख्यानं भवत्येव। अस्मिन् वर्षे अपि इयं तु चतुर्थी आवृत्तिः वर्तते। तत्रापि विदुरनीतिं स्वीकृत्य अहं भवतां समक्षम् उपस्थितो अस्मि। वस्तुतः एकः श्लोकः अपि वर्तते। तत्र किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा तत् श्लोकम् अहं वदामि अत्र। नेतारो बहवः सन्ति, नेतारो बहवः सन्ति प्रजावित्तोपहारकाः, नेतारः विरलाः सन्ति प्रजासंतापहारकाः। अतः तादृशः विषयः एव मया चितः। नेता तो बहुत होते हैं प्रजा के वित्त को हर लेने वाले, लेकिन कुछ विरल नेता भी होते हैं जो प्रजा के संताप को हर लेते हैं। तो ऐसे नेता की आज आवश्यकता है। ऐसा देखकर मैंने ऐसा विषय पसंद किया है कि विदुर नीति के परिप्रेक्ष्य में आज जो लीडर हैं और जो पब्लिक है उनको कैसे अवेयर किया जाए। तो विदुर नीति के माध्यम से ही उसका परिचय देते हुए कुछ मैं पद्यों को आपके सामने सिद्धांतों को रखने का प्रयास करूँगा। वैसे तो मैं इतना बुद्धिशाली नहीं हूँ, लेकिन मम मंद बुद्धिया भवतां समक्षम विषयम अमुम उपस्थापयामि। आप सब उसे सार का ग्रहण करना और जो निसार लगे
उसका त्याग भी कर देना। ऐसी भावना से आज मैं अपने विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे हु इज लीडर, तो बहुत सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो नेतृत्व करता है, प्रेरणा देता है और मार्गदर्शन करता है, वो लीडर कहा जाता है। लेकिन किसका नेतृत्व करता है? कोई एक समूह का, कोई एक जुट का अच्छी तरह से मार्गदर्शन और प्रेरणा करे, उसे हम लीडर स्वीकार करते हैं। और एक जुट में एक ही लीडर हो सकता है, बहुत सारे लीडर नहीं हो सकते। लेकिन आज घर घर नेता बनने के लिए तैयार है, पक्ष की टिकट लेने के लिए तैयार है। तो एक सुभाषित बहुत स्पष्ट संदेश देता है कि एक जुट में या एक समाज में बहुत सारे नेता नहीं होने चाहिए। नेतृत्व और मार्गदर्शन करना वैसा सरल नहीं है जैसा हम मानते हैं। बहुत सारी नीतियाँ उसमें काम करती है। और उसी तरह से सोचे तो नेता तो कोई ही होता है जो अच्छा मार्गदर्शन करता है। इसलिए एक सुभाषित कहता है, बहवो यत्र नेता रहा सर्वे पंडित मानी नहा। जहाँ बहुत सारे नेता होते हैं, सब अपना अपना पांडित्य दिखाते रहते हैं, अपना चातुर्य दिखाते रहते हैं। सर्वे महत्वम इच्छन्ति, और सब अपना अपना महत्व की इच्छा रखते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं। तद वृंदम अवसीदति, ये वो समाज या वो वृंद, वो जूथ दुखी होता है या उसका नाश हो जाता है। इसीलिए आज ज़रूरत है नीति के आधारित लीडर्स को अवेयर होना है और प्रजा को भी अवेयर होना है। इसीलिए इस विषय को मैं आपने सामने स्पेस कर रहा हूँ, ड्यूटी अवेयरनेस ऑफ लीडर एंड पब्लिक। तो विदुर नीति क्या अवेयरनेस कर सकती है, वो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करूँगा। तो विदुर नीति है वो लाइफ अवेयरनेस की नीति है। जीवन, धर्म और राजनीति का उपदेश करने वाली नीति है। क्रोध, लोभ, मोह और आलस जैसे दोषों से बचने की नीति है। विवेक पुरस्सर निर्णय लेने के लिए उपयोगी नीति है। सज्जनों से सलाह लेने की नीति है। सुखी और सफल जीवन जीने की नीति है। जीवन प्रेम और जीवन व्यवहार की नीति है। राजा यानी कि लीडर और प्रजा के कर्तव्यों की नीति है और सत्य के मार्ग की नीति है। ऐसा सारा उपदेश विदुर नीति में दिया गया है। मैं कुछ तौलनिक अभ्यास भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो दोनों की तुलना करना चाहूँगा कि भगवद गीता और विदुर नीति दोनों महाभारत के ही अंश है, क्योंकि भीष्म पर्व में भगवद गीता है और उद्योग पर्व में विदुर नीति है। दोनों में उपदेश है और दोनों संवाद के माध्यम से ही चलते हैं। भगवद गीता का उपदेश है वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो विदुर नीति में धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद है। तो कुछ समानताएं हैं लेकिन कुछ इसमें भिन्नताएं भी हैं। तो कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया गीता में, विदुर नीति में विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को उपदेश दिया गया है। दोनों नीतियाँ महाभारत के अंतर्गत हैं। जो मैंने कहा, दोनों नीतियाँ युगानुकूल है, शाश्वत है, आज भी उतनी ही प्रस्तुत है जितनी पहले थी। दोनों नीतियाँ संवाद के माध्यम से प्रकट होती हैं, लेकिन इसमें गीता का उपदेश न योत्स्य से लेकर करिष्ये वचनम तव, उस तरह कन्वीज कर देना अर्जुन को। इसीलिए गीता का उपदेश अर्जुन द्वारा स्वीकार किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि अर्जुन को सफलता मिली। इसमें विदुर के बोध का धृतराष्ट्र द्वारा अस्वीकार किया गया। उसने बुलाया धृतराष्ट्र को, क्योंकि वो दूत संदेशा लेकर के आया है संजय, और कुछ कहे बिना चला गया है महाभारत में, और कल सभा में कहने वाला है। तो रात को उनको चिंता होती है और निद्रा नहीं आती। इसीलिए ये उद्योग पर्व का प्रजागर पर्व भी कहा गया है। उजागरो થાય તો ઉજાગરો થઈ રહ્યો છે, એટલે એ મેસેજ આપે છે દૂતને કે ભાઈ વિદુરને બોલાવો, મને ઉપદેશ આપે। और विदुर को बुलाया जाता है और वो उपदेश देता है, लेकिन उपदेश का अंत में अस्वीकार करता है। वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पुत्र मोह में वो विदुर की कही हुई बात अस्वीकार्य करते हुए नष्ट को प्राप्त होता है। तो दोनों में यही भेद है। नेक्स्ट,
आप चलाते रहिए। तो गीता में अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ पुत्र मोह नष्ट नहीं होता धृतराष्ट्र का, और उनका विनाश होता है। तो परिणाम में बहुत सारा अंतर है। भगवत गीता में सफलता है, सार्थकता है। विदुर नीति का स्वीकार नहीं किया इसीलिए असफलता है, परिणाम विनाश की ओर ले जाता है धृतराष्ट्र को और नाश होता है। थोड़ा विदुर का परिचय मैं आपके सामने दे देता हूँ कि विदुर कौन सी व्यक्ति है जो राजनीतिज्ञ हैं, महामंत्री हैं, पांडवों के काकाश्री हैं, और साथ साथ बहुत ही नीतियों का अभ्यास जैसे उन्होंने किया है। जैसे चाणक्य नीति के कई सेंटेंस आपको देखने इसमें भी मिलेंगे। उसके साथ साथ शुक्र नीति का उपदेश और भगवत गीता का उपदेश, बहुत सारा साम्य इस नीति में देखने को मिलेगा। तो वो भी हम उदाहरण के साथ देखेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, वो मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद का नाश गंधर्वों ने किया और विचित्रवीर्य को अंबिका और अंबालिका जो 2 रानियाँ थी, और वो रानियाँ के साथ उनका विवाह किया गया, लेकिन वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब विचित्रवीर्य के मृत्यु के बाद दासी के द्वारा महर्षि वेदव्यास से नियोग प्रथा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम विदुर कहते हैं। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु का अनुज भी हैं, लेकिन वो बड़ा बुद्धिमान, ईश्वर भक्त, नीति निपुण, व्यवहार कुशल और कुशल मंत्री भी है। उसने धृतराष्ट्र को 2 बार चेतावनी भी दी है। मैं परिचय संक्षेप में देता हूँ। 2 प्रसंग ऐसे आए कि द्रौपदी का वस्त्राहरण, देखो मंत्री कैसा होना चाहिए, राजा को भर सभा में वो चेतावनी दे सके कि अच्छा नहीं किया, और उन्होंने बताया कि आपका नाश हो जाएगा, ये जो आप कर रहे हैं, अभी द्युत क्रीड़ा समाप्त कीजिए और लौटा दीजिए उनका राज्य और उनका जो भी छीना गया है। तो नहीं माना धृतराष्ट्र ने। दूसरी चेतावनी वनवास और अज्ञातवास के दरमियान दी थी कि 13 दिन पूरे हो गए, उनको बुला लीजिए और उनको उनका राज्य सौंप दीजिए। ऐसी बार बार चेतावनी विदुर देते रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र अपने मोह पास में, पुत्र मोह में बद्ध थे और विदुर अपनी नीति में निबद्ध थे, दोनों अपने अपने। लेकिन ये नीति सफल तो हुई। जब पूरा सर्वनाश हो गया, बाद में विदुर को गुरु मानते हुए धृतराष्ट्र ने उनकी नीति और वचनों का स्वीकार किया और अंतिम जीवन उनके उपदेशों के सहारे बिताया। मैं प्रजा और लीडर के लिए यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा काम प्रजा को भी करना चाहिए, ऐसा काम लीडर को भी करना चाहिए कि निद्रा उसे अच्छी तरह से आए। ये पूरी विदुर नीति प्रजागर पर्व में है। જેને ઊંઘ ના આવે એને ઉજાગરો કરવાનો થાય એને પ્રજાગર કહેવાય છે, અને ઉદ્યોગ પર્વનું આખું પ્રજાગર પર્વ છે એ વિદુર નીતિ તરીકે ઓળખાય છે। એટલે ઉદ્યોગ પર્વના આ પ્રજાગર પર્વમાં કોને પ્રજાગર કહેવાય એની વ્યાખ્યા કરી છે। તો એ 4 काम न लीडर को करने चाहिए और न प्रजा को करने चाहिए। अगर ये 4 बातें जो याद रखता है तो उसे निद्रा अच्छी तरह से आती है, नहीं तो उजागरा करवा पड़े। तो आ श्लोक है, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम ऋतस्व कामीनम चोरम आविसंति प्रजागराः। आ 4 लोगों ने उजागरो थाय। कया कया 4 लोगों ने? जिस मनुष्य का किसी बलवान के साथ विरोध हो, शत्रु यदि बलवान हो और उसका विरोध हो जाए हमारे साथ, तो निद्रा नहीं आती, तो प्रजागर बनना पड़ता है। तो पहला प्रजागर यही है कि बलवान शत्रु के साथ शत्रुता कर लेना। दूसरा है जो दुर्बल हो और जो सामर्थ्यवान नहीं हो उसे भय रहता है, इसीलिए उसे भी निद्रा नहीं आती। तीसरी बात है जिसके पास साधन धन बल कम हो, जो धनहीन हो, उसे भी निद्रा नहीं आती। और चौथी बात है जो कामी हो तो उसे भी निद्रा नहीं आती। और जो चोर हो और उन सभी को नींद न आने की बीमारी निद्रा और जागरण, जागते रहना सताते हैं, इसीलिए उसको निद्रा नहीं आती और उजागरो करवाથી એને સતત ચિંતા રહ્યા કરે છે। તો આ 4 લોકો છે એમને ક્યારેય નીંદ આવતી નથી। ચોરી કરનારને પણ નીંદ ના આવે,
સાથે સાથે જે કામી હોય છે એને પણ નીંદ ન આવે, જે દુર્બલ, જેને ધન અને સાધનની દુર્બલતા છે એને પણ ઊંઘ નથી આવતી, અને ચોથી વાત છે કે બળવાન શત્રુ હોય એને નીંદ નથી આવતી. લીડરે આ 4 બાબત જો ન હોય એનામાં તો આરામથી એ વિચારી શકે છે, પ્રજાહિતના કાર્યો કરી શકે છે. ચાણક્ય નીતિ પણ કહે છે, પ્રજાહિતે હિતમ સુખમ, પ્રજા દુઃખે દુઃખમ. પ્રજાના સુખમાં જ સુખ હોય છે અને પ્રજાના દુઃખમાં જ દુઃખ હોય છે. તો પ્રજાએ પણ આ 4, યથા રાજા તથા પ્રજા, આને ઉલટું કરી દો તો યથા પ્રજા તથા રાજા. અત્યારે પ્રજા અને રાજા બેમાં આ ઉલટું સુલટું બંનેને લાગુ પડે છે, બંને બાજુએ. યથા પ્રજા તથા રાજા એવું પણ છે અને યથા રાજા તથા પ્રજા એવું પણ છે. બંને તરફ દોષો છે. એટલે આપણને રાજનીતિમાં આ જાગૃત કરવાનું કામ કરે છે. લીડર કેવો હોવો જોઈએ? તો વિદુર નીતિના પહેલા 2 ભાગ છે, એમાં બુદ્ધિમાન અને મૂર્ખના લક્ષણો બતાવ્યા છે. તો રાજા છે એ બુદ્ધિશાળી હોવો જોઈએ, પહેલી વાત છે. એ મૂર્ખ ન હોવો જોઈએ. અને આની માટે ઘણા બધા શ્લોકો આપ્યા છે. કોણ બુદ્ધિમાન, કોણ મૂર્ખ? તો એ કેટલાક ઉદાહરણો, 1-2 ઉદાહરણો હું શ્લોકના આપું છું કે બુદ્ધિમાન લીડર કેવો હોય. તો એ ઉદાહરણ આપની સમક્ષ હું રજૂ કરું છું. તો વિદુર નીતિ કહે છે કે લીડર તો પંડિત હોના चाहिए, अर्थात बुद्धिमान होना चाहिए. ની સેવતે પ્રશસ્તાની નિંદિતાની ન સેવતે अनास्तिक श्रद्धाना एतत् पंडित लक्षणम. जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं. શું આજના નેતાઓ અને પ્રજા સારા કર્મો કરે કે નહીં એ વિચાર કરવાનો છે. જો પ્રજા સારા કર્મો કરે તો લીડર પાસે સારા કર્મોની અપેક્ષા રાખી શકે, અને લીડર સારા કર્મો કરે તો પ્રજા પાસે સારા કર્મોની અપેક્ષા રાખી શકે. અને ખરાબ કર્મોથી દૂર રહેવાનું બંનેને કહ્યું છે, પ્રજા અને રાજાને. અને આ જ બુદ્ધિશાળીના લક્ષણો છે. એ જ પંડિત કહેવાય છે, એ જ બુદ્ધિશાળી કહેવાય છે. તો આ આજના લીડરે રાખવું જોઈએ. બીજો એક શ્લોક કહે છે, નિશ્ચિત્ય યહ પ્રક્રમતે. કેટલી સાચી વાત કહી છે કે બરાબર ચિંતન કરીને કાર્યની શરૂઆત કરે. SIR લાવવા જેવું છે કે નહીં? બરાબર ચિંતન કરી લીધું હોય ને પછી લાગુ કરીએ તો પછી વિચારવા જેવું નથી. બુદ્ધિમાન લીડરે આ બરાબર વિચાર કરી લેવો જોઈએ કે કયું કામ કરવા જેવું છે. ચિંતન કરકે ही कार्य की शुरुआत करनी चाहिए. ना अंतर्वसति कर्मणः, और फिर शुरू करने के बाद मध्य में रुकता नहीं. जो फिर एक बार निर्णय कर लिया, अच्छे बुरे का विचार कर लिया, और जो निर्णय कर लिया वो हम देखेंगे आगे निर्णय मेकिंग में भी उनकी भूमिका क्या होती है. और फिर समय नष्ट नहीं करता. अवंध्य कालः, अवंध्य कालः अर्थात समय नष्ट नहीं करता. वश्यात्मा, और मन जिसके वश में है, सह पंडितः उच्यते. विदुर कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, वह पंडित है. तो कार्य की शुरुआत कर दे, मध्य में रुकता नहीं, जब तक कार्य पूरा होता नहीं, समय को नष्ट नहीं करना, जो सोचा है उसे तुरंत ही अमल कर देना है, ऐसा आदमी ही बुद्धिशाली. और मन उसका स्थिर होना चाहिए. ये अच्छा है बुरा है निर्णय कर लेने के बाद फिर उसकी बुद्धि चित्त स्थिर रहना चाहिए. तो ये बुद्धिमान कहा जाता है. तो लीडर चाहिए कि बुद्धि से युक्त हो. आज टैरिफ देवता तो ट्रंप को सब जानते हैं. एक बार निर्णय करते हैं, फिर दूसरी बार दूसरा निर्णय कर लेते हैं, फिर कुछ और भी बोलने लगते हैं. सोच कर उसको बोलना चाहिए. एक बार निर्णय कर लिया कि टैरिफ लगाना है, फिर कम करना ज़्यादा करना, वो कौन सी बुद्धि है? तो ये पंडित के लक्षण हमारे लीडरों में है या नहीं, प्रजा को देखना चाहिए. तो उसी के लिए ये पंडितों के लक्षण विदुर गिनाते हैं धृतराष्ट्र को. धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे कल सभा में, तब वो पंडित को कौन पंडित है वो बताते हुए, और सामने कहते हैं कौन मूर्ख भी है. तो लीडर मूर्ख नहीं होना चाहिए. उसके उदाहरण भी हम कुछ देखेंगे. तो मूर्ख कौन है? यस, नेक्स्ट नेक्स्ट. देखिए एक श्लोक का है, लीडर मूढ़ नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए. स्वम अर्थम यह परित्यज्य
પરાર્થમ અનુતિષ્ઠતિ મિથ્યાચરથી મિત્રાર્થે યશ્ચ મૂઢઃ સ ઉચ્યતે. ઘણા બધા શ્લોકો આપ્યા છે, પણ એમાંથી 2-3 વાતો જ આપની સમક્ષ રાખું છું કે લીડર છે મૂર્ખ તો ન જ હોવો જોઈએ. તો અહીં કહ્યું છે, વિદુર કહેતે हैं जो व्यक्ति अपने स्वयं का कार्य छोड़कर स्वयं अर्थम यह परित्यज्य अपना कार्य छोड़ देते हैं और दूसरों के लिए कार्य करता है वो मूर्ख है. नेता अपना काम करे, अपना ड्यूटी निभाए, वो जो अपना मिला है अपना जो दफ्तर उसे निभाना चाहिए. એને જે ખાતું મળ્યું છે એનો બરાબર વિચાર કરવો જોઈએ, અભ્યાસ કરી લેવો જોઈએ અને બીજાના કામની અંદર બીજાના કામની ચિંતા કરવાની એમને જરૂર નથી. તો અહીં કહ્યું છે કે જે પોતાના કાર્યને છોડીને બીજાના કાર્યો કરે છે અને જે મિત્રો કે લીએ જૂઠા વ્યવહાર કરતા હૈ ઉસે મૂર્ખ કહા જાતા હૈ. જે આપણા મિત્ર દેશો હોય, મિત્ર રાજ્યો હોય, એની માટે સાચો જ વ્યવહાર કરવો જોઈએ. એ રાજાનું લક્ષણ છે, એ લીડરનું લક્ષણ છે. તો આવું જે આચરણ કરતો નથી એ મૂર્ખ છે. વિદુર કહે છે એક બીજો સારો એવો શ્લોક છે, મૂર્ખ કોણ છે લીડર? અકામાન કામયતિ, જેની ચાહના કરતા નથી એની એ ઈચ્છા કરે છે. જો મનુષ્ય ચાહના ન રખને વાલે को चाहता है और कामयान परिद्विषण और जो चाहना रखने वाला है उसका परित्याग करता है. बलवान तम यो इच्छयो द्वेष्टि तम आहुर मूढ़म चेतसम. અને बलवान की जो ईर्ष्या करता है वो मूर्ख है. हमसे शक्तिशाली है तो उससे अच्छे गुण ग्रहण करने चाहिए. उसकी जगह पे जो हमसे अच्छा है, बलवान है, उसका द्वेष करना मूर्खता नहीं तो और क्या है. तो विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जो चाहने वाला है उसको प्रेम करना चाहिए, लेकिन मूर्ख आदमी जो अपनी चाहना करता है, अपनी इच्छा करता है, उसका विरोध करता है, और जो नहीं चाहता उसके प्रति अपना प्रेम करता है, तो ऐसा व्यक्ति तो मूर्ख ही कहा जाएगा. तो लीडर ऐसा मूर्ख नहीं होना चाहिए. उसे तो जो अपने कामना करते हैं, जो अपने प्रति प्रेम करते हैं, ऐसी प्रजा को लिए वत्सल बनना चाहिए. और जो द्वेष करते हैं, जो शत्रु है, उनके प्रति उसे कठोर भाव दिखाना चाहिए. तो 2 बातें उन्होंने बताई हैं. ક્યારેક જ્યારે લીડર રોડ ઉપર ચાલતા હોય અથવા પ્રજા રોડ ઉપર ચાલતી હોય ત્યારે એ વાહન ચાલક છે એ ભૂલી જાય છે. ત્યારે એ પોતાનો રોલ એ છે કે હું એક ચાલક છું, મારે પણ લાયસન્સ બતાવવું પડે, મારે પણ એ પ્રક્રિયા કરવી પડે જે બીજા લોકો કરી રહ્યા છે. આ પોતાનો ધર્મ છે. આ લીડર અને પ્રજાએ બંનેને જાણવું પડશે. પરંતુ હું કહું કે હું મંત્રી છું અને આપણે વીઆઈપી કલ્ચરવાળા લોકો જ્યારે આવા સામાન્ય લોકો જ્યારે આપણી જોડે લાયસન્સ માગે ત્યારે આપણે બતાવતા નથી અને પોતાનો રૂઆબ કરીએ છીએ. ત્યારે આપણો રોલ મંત્રીનો નથી, ત્યારે આપણો રોલ રાજાનો નથી, ત્યારે આપણે એક સાધન ચાલક છીએ. હું અધ્યાપક છું, પણ જ્યારે હું વાહન ચલાવવા બેસું ત્યારે એક વાહન ચાલક છું અને મારી ડ્યુટી પણ જે બીજા લોકોની છે એ જ છે. અને વિદુરજી એ જ વાત કરે છે કે જે કાર્ય તમે જે રોલ કરી રહ્યા છો એ રોલને નિભાવો, બીજા રોલને યાદ ન કરો. તો લીડર્સે આ શીખવાની બહુ જરૂરિયાત છે. આગળ કહે છે અનાહુતઃ પ્રવિશતિ, બોલાવ્યા ના હોય અને બળજબરીથી પ્રવેશ કરી જાય એવો લીડર મૂર્ખ કહેવાય છે. અપૃષ્ટો બહુ ભાષતે, જેને પૂછવામાં જ ના આવી હોય અને પોતાનું દલીલ આપે, પોતાનું મંતવ્ય આપે, એ પણ મૂર્ખ છે. અવિશ્વસ્તે વિશ્વસિતિ મૂઢ ચેતા નરાધમઃ. અને જેના ઉપર વિશ્વાસ ન મૂકવો જોઈએ એની ઉપર વિશ્વાસ કરે છે એ મૂર્ખ છે, એ નરાધમ છે. તો લીડરે પણ આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે અને પ્રજાએ પણ કે બોલાયા વગર ખરેખર જવું ન જોઈએ, બળજબરીથી ક્યાંય પ્રવેશ ન કરવો જોઈએ. પણ આજે આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાક નેતાઓ પોતાના રૂઆબને આધારે લીડર્સ પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન આપવા છે, પરંતુ એવું વર્તન કરે છે કે જે બળજબરીથી ભરેલું હોય. बिना पूछे बहुत बोलता है वो भी मूर्ख कहा जाता है. तो आ मूर्खना लक्षणों है. तो राजाए लीडरे बुद्धिशाળી હોવું જોઈએ, મૂર્ખ ન હોવું જોઈએ. અને એક મહત્વનો ગુણ છે જે વિદુર નીતિ કહે છે કે ધૈર્ય હોવું જોઈએ. નીતિ શતક પણ કહે છે કે ધૈર્યવાન મનુષ્ય છે એ મનુષ્ય ઉત્તમ છે,
જે ડગતો નથી, ન્યાયના પથમાંથી વિચલિત થતો નથી, न्याय के पथ से वो विचलित नहीं होता, ऐसा आदमी ही धीर कहा जाता है। અને विदुर जी एक सरल उदाहरण से धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि धीर व्यक्ति कौन है। तो वो उदाहरण देते हैं, रथः शरीरम, मनुष्य का शरीर है वो रथ है, पुरुषस्य राजन आत्मा, उसका जो बुद्धि है वो उसकी सारथी है, नियतेन्द्रियाणि अस्य च अश्वा, और उसके इंद्रिया है वो अश्व है, तैहि अप्रमत्तः कुशलः सदस्वर वेदांतैहि सुखम याति रथीव धीरः। अश्वों को वश में करके सावधान, चतुर और धीर पुरुष रथ की तरह सुख और आनंद प्राप्त करता है। आप कल्पना कर लीजिए कि रथ कैसे कंट्रोल होता है। रथी है, उसके हाथ में लगाम होता है, घोड़ा, जो घोड़े हैं, जो अश्व है, उनको निगृहित करने की ताकत उसके लगाम में होती है। तो रथ की तरह ही धीर बनना चाहिए, रथी की तरह। रथी जो रथ पर विराजमान है, जो राज्य की धुरा संचालित कर रहा है, वो राजा रथी है, और उसको ये सब निग्रह करने हैं, मतलब इंद्रियों को अपने वश में करना है, और शरीर है वो रथ है, बुद्धि है सारथी है, इंद्रिया अश्व है, अश्वों को वश में करके सावधान, चतुर और धीर पुरुष रथ की तरह सुख और आनंद प्राप्त कर सकता है। हमें भी ये चिंतन करना है कि हम जिस ड्यूटी पे बैठे हैं वो एक रथ है, और हम उस ड्यूटी को चलाने वाले रथी हैं। और रथी को हमें क्या करना है, तो वो रथ के उदाहरण से समझाते हैं कि हमें अश्वों की तरह अन्य सबको कंट्रोल में करना है, और ध्येय को देखते हुए रथ को या वाहन को वही ओर ले जाना है। मेरी ड्यूटी अध्यापक की है, तो मुझे वही कर्म करना है, और मेरा लक्ष्य वही है। मेरा वाहन, रथी मैं हूँ, मेरा वाहन कहाँ ले जाना है वो मुझे सोचना है, और वही आनंद प्राप्त करता है जो धैर्य से काम करता है। नीति शतक भी यही कहता है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। नीति में विद्वान लोग निंदा करे या स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या चली जाए। आज अद्यैव मरणमस्तु, अभी मरण हो या युगों के बाद मरण हो, न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्याय से मार्ग से धैर्यशील पुरुष एक पद भी विचलित नहीं होते। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत पे वो अड़े रहते हैं। तो विदुर नीति भी यही बात को ही समझाती है। और कादम्बरी में कपिंजल और पुंडरीक का उपदेश है, और पुंडरीक कपिंजल को उपदेश देते हुए कहता है, वो ऋषि कुमार है और किसी के प्रेम में पड़ गया है, और उपदेश देते हुए वो पुंडरीक कपिंजल को बताता है, धैर्य धना ही साधवः। जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनका धन क्या है, तो धैर्य है, पैशन है। आज जरूरत है पैशन की, तो धैर्यवान व्यक्ति ही अपने रथ को स्थिर करके चला सकता है, अपनी ड्यूटी को स्थिर करके ले जा सकता है, अंतिम पड़ाव तक ले जा सकता है। मैं आज वित्त मंत्री हूँ, तो मेरा ध्येय है कि वित्त मंत्री की तरह ही मुझे सोचना है, और मैं जिस पर खड़ा हूँ वो वित्त मंत्री के पद पर खड़ा हूँ, न कि मैं सामान्य मनुष्य। और मुझे उसी तरह से विचार करना है कि प्रजा का कल्याण, प्रजा का हित किसमें है, और वो सोचकर ही मुझे मेरी ड्यूटी तय करनी है, और प्रजा को भी यही याद रखना है। ये विदुर नीति के कुछ विषय और भी हैं, जैसे नारियों का सम्मान करना। विदुर नीति कहती है कि नारियों का सम्मान करना चाहिए। तो वो 2-3 श्लोक है, वो कहती है, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः श्रियो गृहस्य उक्ता तस्माद् द्रक्ष्या विशेषतः। श्रिया पूजनीय होती है, भाग्यशाली होती है, पवित्र होती है, घर को रोशन करने वाली गृह लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी धन और सौभाग्य कहा गया है, इसलिए उनकी विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। आज के लीडर को और प्रजा को भी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। बहुत सारी नीतियाँ आज बन रही हैं और बना रहे हैं, लेकिन क्या आज वैसा हो पा रहा है कि जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वैसा हो रहा है? आज भी घरेलू हिंसा चल रही है प्रजा के लिए।
आज भी जहाँ स्त्रियों का स्थान सम्मानजनक होना चाहिए वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो विदुर नीति स्पष्ट कहती है कि वो गुरु लक्ष्मी ही गुण लक्ष्मी है और उसका आदर हमें करना चाहिए। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है। विदुर के शब्दांतर से श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात बताई गई है। यस, देखिए, मृत्यु सर्वश्चा सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिर्श्रीवाक्च नारीणाम श्रुतिर्मेधा धृति ही क्षमा। भगवद गीता का ये श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं मृत्यु हूँ, सभी प्राणियों के जीवन को हर लेती है। मैं वह मृत्यु हूँ सो सभी प्राणियों के जीवन को हर लेती है। मैं भविष्य में उत्पन्न होने वाले जीवों के जन्म का भी कारण हूँ। और वो आगे कहते, स्त्रियों में मैं क्या हूँ, तो ये गुण हमें याद रखने हैं। श्री भगवान कहते हैं, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, प्रसिद्धि हूँ। कीर्ति का मतलब है कि आज की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ गुण यहाँ बताए गए। उनको कीर्ति का पालन करना चाहिए। मतलब कि આપણા બારને કોઈ આવેલો હોય અતિથિ એ ખાલી હાથ પાછો ન જવો જોઈએ। રઘુકુલની જે નીતિ હતી એ નીતિ પ્રમાણે સ્ત્રીઓએ આવેલા વ્યક્તિને ખાલી હાથે પાછો મોકલવો જોઈએ નહીં। એ સ્ત્રીઓનો પહેલો ગુણ છે। બીજો ગુણ એ છે કે ઘરની ગૃહલક્ષ્મી જે છે સ્ત્રી, એને ગુણલક્ષ્મી પણ બનવાની જરૂર છે। એટલે કે ગુણોથી સંપન્ન હોવી જોઈએ। એટલે અહીંયા કહ્યું છે શ્રીહી। શ્રીહી એટલે લક્ષ્મી, શોભા। તો બીજો ગુણ છે લક્ષ્મી અથવા શોભાનો છે। અને જે શ્રી કે લક્ષ્મી એટલે કે લજ્જાથી યુક્ત હોય છે, શોભાથી યુક્ત હોય છે। જે લજ્જા ન હોય એ કેવી રીતે સૌંદર્યશાળી બની શકે? એટલે સ્ત્રીએ લજ્જામાંથી જ સૌંદર્ય પ્રગટતું હોય છે। એટલે અમુક કરવામાં એને લજ્જા રાખવી જોઈએ। અને ત્રીજું છે વાક, એની વાણી છે એ પ્રેમાળ હોવી જોઈએ, પ્રેરિત કરનારી હોવી જોઈએ। દ્રૌપદીની વાણીએ જ પાંડવોને વનવાસ દરમિયાન પ્રેરિત કરે રાખ્યા અને એ ઉત્સાહને જાળવી રાખ્યો કે તેઓ પોતાનું રાજ્ય પાછું મેળવે। તો સ્ત્રીઓની વાણી છે એ આ દ્રૌપદીની વાણી જેવી ઉત્સાહિત કરનારી હોવી જોઈએ। એટલે કહ્યું છે વાક એ એનું લક્ષણ છે। ત્યાર પછી કહ્યું છે સ્ત્રી કંઈ સામાન્ય કામ કરવા જન્મી નથી, પરંતુ મહાન કાર્ય કરવા જન્મી છે। એ સ્ત્રીએ સતત યાદ રાખવું જોઈએ। એટલે કે એનામાં સ્મૃતિ નામનો ગુણ હોવો જોઈએ। એ સ્મરણ રાખવું જોઈએ કે હું સામાન્ય નથી, કોઈ મહાન કાર્ય કરવા જન્મી છું। એટલે સ્મૃતિ એવું ભગવાને કહ્યું છે કે સ્મૃતિ હોવી જોઈએ। મેધા, બુદ્ધિશાળી, પુરુષનો સલાહકાર બની શકે એવી બુદ્ધિ, મેધા એનામાં હોવી જોઈએ। અને પાંચમું ગુણ કહ્યું છે ધૈર્ય, અખૂટ ધૈર્ય હોવું જોઈએ। અને આગળ છઠ્ઠો ગુણ કયો છે કે ક્ષમા। ધરિત્રી, પૃથ્વી જે ક્ષમા કરે છે। આપણે કેટલા પૃથ્વી ઉપર આપણે ઉપકારો એના લઈએ છીએ, છતાં પણ એ આપણને ક્ષમા કરે છે। એવી ધરિત્રી જેવી ક્ષમા પણ સ્ત્રીઓમાં હોવી જોઈએ। વિદુર નીતિના બીજા પણ સિદ્ધાંતો છે જે ઝડપથી આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું। નેક્સ્ટ, વિદ્યાર્થીની બાબતમાં પણ વિદુર નીતિએ કહ્યું છે, ભગવદ્ ગીતાએ પણ કહ્યું છે કે રાજા છે અથવા તો લીડર છે એ જાણકાર હોવો જોઈએ, નવું નવું જાણવાની ઈચ્છાવાળો હોવો જોઈએ। એટલે વિદ્યાનો અર્થી હોવો જોઈએ। એટલે વિદુર નીતિ કહે છે સુખાર્થિના કુતો વિદ્યા, વિદ્યાર્થિના કુતો સુખમ। સુખાર્થી હોય એને વિદ્યા ક્યાંથી હોય, અને વિદ્યાર્થી હોય એને સુખ ક્યાંથી હોય? નેક્સ્ટ, વિદુર નીતિનો શ્લોક। આ ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક છે, પણ એ જ ઉપદેશ વિદુર નીતિ વિદ્યાર્થી બનવાનો આપે છે। તો આજના નેતાઓએ સતત અવેર રહેવું જોઈએ, અપડેટ રહેવું જોઈએ, નવી નીતિઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ। પ્રજાએ પણ અવેર થવાની જરૂર છે। એટલે સતત વિદ્યાર્થી બની રહે તો એ સાચા છે, વિદ્યાર્થી છે એવું વિદુર નીતિ કહી રહ્યો છે। એટલે અહીં શ્લોક એક સુભાષિત છે, સુખાર્થિના કુતો વિદ્યા, વિદ્યાર્થિના કુતો સુખમ। વિદુર નીતિનો એક બીજો વિષય છે કે લીડર ચારિત્ર સંપન્ન હોવો જોઈએ। આ મહત્વનો ગુણ છે। ચારિત્ર સંપન્ન ન હોય લીડર તો પ્રજાને શું ઉપદેશ આપી શકે? એટલે વિદુર નીતિ કહે છે શીલમ પ્રધાનમ પુરુષે, સૌથી વધારે પ્રધાન છે શીલ, સદાચાર છે। અને નેતા તો સદાચારી હોવો જ જોઈએ। યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તદેવ ઇતરઃ જનાઃ, ભગવદ્ ગીતા પણ કહે છે જે શ્રેષ્ઠ લોકો આચરણ કરે છે એ જ અન્ય લોકો આચરણ કરે છે। એટલે નેતાએ તો પોતાના ચારિત્રથી બતાવવું જોઈએ। વિદુર ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે કે રાજાનું ચારિત્ર તો એવું હોવું જોઈએ કે જે ઉપદેશ આપનારું બને।
પરિવાર અને કુટુંબની ભાવનાને વ્યક્ત કરતા પ્રજા માટે ઉપદેશ આપતા કહે છે, લીડરને ઉપદેશ આપતા વિદુર નીતિ કહે છે કે હંમેશા કુટુંબને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ, પ્રજાએ પણ આપવી જોઈએ અને નેતાઓએ પણ આપવી જોઈએ. નેતા માટે તો આખું રાષ્ટ્ર કુટુંબ છે. તો 4 બાબતો કહી છે. ચત્વારી તે તાત ગૃહે વસંતુ શ્રિયાભિ જુષ્ટસ્ય ગૃહસ્થ ધર્મે વૃદ્ધો જ્ઞાતિ વસન્ન કુલીન સખા દરિદ્રો ભગિની ના ચા ન પત્યા. 4 બાબતો કહી છે. એ 4 બાબતો હોય તો એ કુટુંબ સુખી કુટુંબ કહેવાય છે. જો વિદુર કેટલી દીર્ઘ દૃષ્ટિથી અને સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરીને કહે છે કે હે तात એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર, હે પિતા સમાન છે એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, जिस घर में वंश धर्म बताने वाला वृद्ध हो, जिस घर में वंश का चरित्र कहने वाला एक वृद्ध रहता हो, संकट में आए हुए कुलीन मनुष्य, संकट में आया हुआ कोई कुलीन मनुष्य भी जिस घर में रहता हो, धनहीन मित्र, जिसका धन चला गया है, जो निर्धन हो गया है, ऐसे मित्र को भी जो रखता हो, और संतान रहित बहन, कोई बहन है और वो संतान रहित है, उसे भी अपने घर में आश्रय जो देता हो, ऐसा वहाँ सदैव लक्ष्मी का वास रहता है. तो वहाँ लक्ष्મી કા વાસ હોતા है. આપણને એવું લાગે કે આ 5000 વર્ષ પહેલાં જ્યારે આવું વિદુરે કહ્યું હશે, કયા પરિપ્રેક્ષમાં કહ્યું હશે. તો સજ્જનો, હું એ કહેવા માગું છું કે વિદુરનો હેતુ એ છે કે એવી ઉદારતા હોવી જોઈએ કે સંયુક્ત કુટુંબની ભાવનાની વાત આપણે કરીએ છીએ, પણ વિદુરે કહ્યું છે કે એક વૃદ્ધ એવો હોવો જોઈએ કે પોતાના વંશ વિશે માહિતી પોતાના પરિવારને આપતો રહે અને સલાહ અને સૂચન કરતો રહે, એવા વૃદ્ધનો આશ્રય ત્યાં હોવો જોઈએ. બીજી વાત એમને કહી છે કે સંકટમાં આવેલો કોઈ કુલીન મનુષ્ય હોય અને એ મુશ્કેલીમાં આવી ગયો હોય તો એને પણ પોતાના ઘરમાં વાસ આપવો જોઈએ અને પોતે એનું પણ પાલન પોષણ કરતો હોય તો એના ઘેર લક્ષ્મીનો વાસ હોય છે. અને ત્રીજી બાબત કહી કે પહેલાંના જમાનામાં સંતાન રહિત બહેનોનું કોઈ નહોતું, તો એનું નિવાસસ્થાન કોણ હતું? તો એનું નિવાસસ્થાન એ ભાઈ હતો અને એના ઘરે બહેન રહીને પોતાનું જીવન ગુજારતી હતી. તો સંતાન રહિત બહેનને પણ આશ્રય આપવાની વાત વિદુરે કહી છે. અને જે ધનહીન મિત્ર હોય, કોઈ મિત્ર હોય, આપણે કહીએ છીએ કે તું તો મારો મિત્ર છે, તારા માટે તો હું પ્રાણ આપી દઉં, પણ જ્યારે એક ગાડી નવી લાયા હોય ને માગે ને તો આપણે નથી આપતા કે ના ના પ્રાણ આપી દઉં પણ ગાડી નહીં આપું. તો મિત્રતા શું કામની? તો એક ધનહીન બની ગયેલા મિત્રને પણ આશ્રય આપવાની વાત વિદુરે કહી છે. એટલે 4 બાબતો, ગૃહપતિનું કુટુંબ પ્રત્યે દાયિત્વ શું છે એ બતાવ્યું છે. શ્રેષ્ઠ કુલના એક કુલીનને પણ આશ્રય આપવાનું કહ્યું છે, એટલે શ્રેષ્ઠ કુલની વાત કરી છે. પતિ અને પત્ની બંને સાથે રહીને જીવનરથ ચાલી શકે એની વાત કહી છે. અને એકતાની વાત કે પારિવારિક એકતા હોવી જોઈએ, પરિવાર એક સાથે સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેતો હોવો જોઈએ એવી વાત કરી છે, જે પ્રજા માટે બહુ જ મહત્ત્વનો ઉપદેશ આપે છે. 2 શબ્દો વિદુર નીતિમાં બહુ સરસ રીતે હવે પછીના શ્લોકમાં પ્રયોજ્યા છે કે એ કહે છે કે કુટુંબની એકતા કેવી હોવી જોઈએ, શું થાય એકતાથી, એનું મહત્ત્વ શું છે. તો એનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરતા આ શ્લોક કહે છે, ગુમાયંતે વ્યપેતાની જ્વલંતી સહિતાની ચ. 2 શબ્દો છે, વ્યપેતાની, સહેતાની. આ 2 શબ્દો સમજવા જેવા છે. વ્યપેતાની એટલે અલગ અલગ, અલગ અલગ. ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે વિદુર કે ધૃતરાષ્ટ્ર જો અલગ અલગ રહ્યા તો અંગારોની જેમ આપણે છૂટા છૂટા થઈશું, અને અંગારો હોય એને સમતા બહુ વાર લાગતી નથી. પણ જો એ અંગારા ભેગા મળી જાય અને એક ભયંકર અગ્નિનું સ્વરૂપ લઈ લે તો એ અગ્નિ બની જાય છે અને અગ્નિ બનીને બીજાને દઝાડી શકે છે. એટલે વ્યપેતાની, અલગ અલગ રહેવાથી તો આપણે નાશ પામી જઈએ, પણ બીજો શબ્દ કયો છે સહિતાની, જો એકતા કરીને રહીએ તો આપણે બધા છે એ અગ્નિની જેમ પ્રદીપ્ત થઈ શકીએ છીએ. અંગારાઓના કણ પ્રદીપ્ત થઈ શકતા નથી, પણ જ્યારે આ કણો કે અંગારાઓ મળે છે ત્યારે એક મોટો અગ્નિ તૈયાર થઈ જાય છે. તો જો એક રહીશું, કુટુંબની ભાવનાથી રહીશું તો આપણે અવશ્ય નાશ નહીં પામીએ, પણ જો અલગ અલગ થઈ જઈશું તો આપણે બધા નાશ પામીશું. એટલે ઉપદેશ આપતા કહે છે કે જો આપણે પાંડવો અને કૌરવો બહુ સાથે મળીને રહીશું તો આપણો કોઈ નાશ નહીં કરી શકે, પણ જો આપણે અલગ અલગ થઈ જઈશું તો આપણો વિનાશ નક્કી છે. અને
આ વિદુર નીતિ કેટલાક સિદ્ધાંતોનો પ્રતિપાદન પણ કરે છે. એ લીડરશિપના ઉપદેશ તો આપે છે, પણ સાથે સાથે નૈતિક અધિકારની પણ વાત કરે છે, અખંડિતતાની વાત કરે છે કે અને લીડરશિપ નેતૃત્વની વાત કરે છે. મહાત્મા ગાંધીએ બે સારા શબ્દો સત્ય અને અહિંસા, અને એના આધાર ઉપર પોતાની રાજનીતિ નક્કી કરી. આ એમની નૈતિકતા હતી. મહાભારતનું સત્ય 24 કેરેટનું હતું, અને એમની જે સિદ્ધિ હતી એને પ્રાપ્ત કરવાના સાધનો પણ શુદ્ધ હતા. એમ વિદુર પણ એ જ વાતને સ્પષ્ટ કરતા કહે છે કે નૈતિકતા વગરનો લીડર ચાલી શકે નહીં. ખાલી ઉપદેશ આપી શકે એવા લીડરની જરૂરિયાત નથી. નેતા રહતું બહવઃ સંતિ ઉપદેશ દ્રષ્ટારઃ. ઉપદેશ આપનારા નેતાઓ તો ઘણા બધા છે, પણ ખરેખર જેને ઉપદેશનો અમલ કર્યો છે અને જીવી બતાવ્યું છે એને જ નૈતિકતા છે. એ જ ઉપદેશ આપી શકે છે, એ જ માર્ગદર્શન કરી શકે છે, એ જ પ્રેરણા કરી શકે છે. એટલે વિદુર કહે છે એકઃ સ્વાદુ ન ભુંજીત. એકલો માણસ સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરતો નથી. એકશ્ચ અર્થાન ચિંતયેત. એકલાએ કદી વિષય કે કાર્યનો વિચાર કરવો જોઈએ નહીં. એકો ન ગચ્છેત અધ્વાનમ. એકલાએ રસ્તામાં કદી જવું જોઈએ નહીં. અને ન એકઃ સુપ્તેષુ જાગૃયાત. બધા સૂતા હોય ત્યારે એકલાએ જાગવું જોઈએ નહીં. આવી સમષ્ટિની વાત એને અહીંયા નૈતિકતાની વાત કરી છે કે કોઈ એકલો નેતા ખાય તો બાકીના નહીં, એ ભૂખ્યો રહે તો બીજા પણ ભૂખ્યા રહે, પણ એ ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે પોતે ભૂખે રહેવાની આવડત હોય ત્યારે. એટલે વિદુર કહે છે કે લીડર તો એવો હોય છે કે એકલાનો વિચાર કરતો નથી, એ પ્રજાનો વિચાર કરે છે. બધાને જમાડીને એ જમે છે, બધાને સુવાડીને એ સૂવે છે, અને બધાને ચિંતા રહિત કરીને એ ચિંતન કરે છે. ડિસિઝન મેકિંગ વિશે વિદુરે બહુ સારી વાત કરે છે. આજે જરૂરિયાત આજના નેતાઓને નિર્ણય કરવાની છે. કેટલા બધા યુદ્ધો ચાલી રહ્યા છે, નિર્ણય આપણે કરી શકતા નથી. સાચું કોણ અને ખોટું કોણ. ડિસિઝન મેકિંગ. અર્જુને નિર્ણય કરી લીધો કે મારે તો યુદ્ધ કરવું જ છે. યોત્સે અહમ યુદ્ધમ કરીશ્યામી, એ અર્જુનનો ઉપદેશ. એટલે એ નિર્ણયવાન હતો, પણ ધૃતરાષ્ટ્રે નિર્ણય ન કર્યો એટલે અનિર્ણયવાન હતો. તો ડિસિઝન મેકિંગ હોવું જોઈએ. સંયમ, અનુશાસન અને નિર્ણય, આ 3 મહત્વની બાબતો છે. એટલે એક શ્લોકમાં કહ્યું છે અનુબંધાન અપેક્ષત સાનુબંધેશુ કર્મશુ સંપ્રધાર્ય ચ કુર્વીત ન વેગે ન સમાચરેત. હમણાં જ 4 અનુબંધોની પહેલા સત્રમાં વાત થઈ કે પ્રયોજન વગર તો મૂર્ખ માણસ પણ કામ કરતો નથી, અનુબંધ વગર તો કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતું નથી. એટલે કોઈ પણ પ્રયોજન, કિસી પ્રયોજન से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना जरूरी है. कोई भी कर्म करो, प्रयोजन अच्छा है या बुरा है वो समझ लेना है. आपके पास लोग आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका प्रयोजन क्या है? व्यक्तिगत लाभ तो नहीं है. वो प्रयोजन का अच्छी तरह विचार कर लेना है. और जो प्रयोजन प्रजा के हित में हो तो आपको सोच विचार कर कार्य करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए. ये विदुर नीति में कहा है. ये निर्णय मेकिंग की बात है. आज निर्णय नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि अच्छा निर्णय करते हैं. ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવું કે નહીં આપણી લીડરશિપ ઉપર આધારિત છે. રશિયા પાસેથી લેવું કે નહીં, વિદેશ નીતિનું આટલું દબાણ હોવા છતાં પણ તમે તમારા નિર્ણયને સારો વિચાર કરીને તમે અમલમાં મૂકી દીધો, એ વિદુર નીતિનું જ વાક્ય ચરિતાર્થ થાય છે. તો એ સાચો ખોટાનો વિચાર કરીને આપણે નિર્ણય કરવો જોઈએ. શું બધા નેતાઓ આવું કરે છે? નિર્ણય લેવા માટે પણ કેટલાક ગુણ હોવા જરૂરી છે. तो निर्णय लेने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? विदुर बहुत स्पष्ट रूप से निर्णय लेने के भी गुण बता रहे हैं. देखिए नेक्स्ट. यस, तो निर्णय लेने के लिए ये गुण होने चाहिए. शांति होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, दान की भावना होनी चाहिए और शुद्ध हृदय होना चाहिए. ये बात इन श्लोक में उन्होंने करी है. शुद्ध हृदय से निर्णय लेंगे तो उसमें जरा भी उसमें स्वार्थ नहीं होगा. इसीलिए विदुर ने कहा है यह सर्वभूत प्रसमे निविष्ट सत्यो मृदुर दान कृत शुद्ध भाव अतीव संज्ञायते ज्ञाति मध्य महामणिर जात्य इव प्रसन्न. महामणि गुणों से भरपूर होता है. जो महामणि मूल्यवान मणि है उसके पास अनेक गुण होते हैं. उसी तरह लीडर जो होता है उसके पास ये गुण होने चाहिए निर्णय करने के लिए. उस गुण में वो शांति नहीं है,
वो प्रसन्न चेतसा नहीं है, स्थित प्रज्ञ नहीं है, तो वो कैसे निर्णय ले पाएगा। इसीलिए वो शांति की ज़रूरत है। चित्त शांत होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। निर्णय लेने के लिए सच्चाई भी बहुत ज़रूरी है और कोमलता होनी चाहिए, दान देने वाला होना चाहिए और शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए। तो अपना डिसीजन है वो अच्छा रहता है, पावरफुल रहता है। और निर्णय लेने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो ज्ञान में वृद्ध हैं, जो वय में वृद्ध हैं, जो बुद्धि में वृद्ध हैं, उनके पास जाना चाहिए, विनती करना चाहिए कि मेरा योग्य उपदेश करो और फिर निर्णय करना चाहिए। शिशुपाल वध नाम का एक महाकाव्य है माघ का, और कृष्ण के सामने दो काम उपस्थित होते हैं। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, पांडवों के यज्ञ में उपस्थित होना या शिशुपाल का वध करना, दोनों काम साथ में आ गए। तो उन्होंने बलराम जी को बुलाया, उद्धव जी को बुलाया और दोनों के साथ राजनीति की चर्चा की कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास दोनों काम आ गए हैं, शिशुपाल का त्रास बढ़ गया है, उसका वध भी करना है, और अभी अपने पांडु जो भाई हैं, बुआ के पुत्र है, वो यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ भी जाना है, तो क्या करना चाहिए। वो स्वयं भगवान कहते हैं कि मंत्रणा करनी चाहिए। ज्ञात सारो अपि खल्वे कहा संदिग्धे कार्य वस्तुनि, कितना भी जानकार क्यों ना हो, ज्ञात सारा अपि, एक आदमी होता है तो कार्य करने में शंका बनी रहती है, इसीलिए उसे चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए बलराम और उद्धव जी को कहते हैं कि ये दो काम है, मुझे कौन सा करना चाहिए। तो जो वृद्ध हैं उनका उपदेश लेते हैं, फिर वो उद्धव की बात स्वीकार करते हैं और पांडवों के राजसूय यज्ञ में जाने का निर्णय करते हैं। वहाँ शिशुपाल आता है और उसका वध कर देते हैं। तो निर्णय करने के लिए उन्होंने सलाह लिया। तो विदुर जी कहते हैं कि कोई भी डिसीजन करो आप, लेकिन इनकी सलाह लो। नेक्स्ट, तो वो कहते हैं प्रजावृद्धम, धर्मवृद्धम, स्वबंधुम, विद्यावृद्धम, वचसा चापि वृद्धम, कार्याकार्ये पूजयित्वा प्रसादय यह संपृच्छेत उहेन सह मुह्येत कदाचित। जो व्यक्ति बुद्धि में, धर्म में, विद्या में, उम्र में वृद्ध हो, किसी संबंधी स्वबंधु से सही और गलत काम कार्य के करने में बारे में उनका आदर और प्रसन्न करके सलाह लेता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता और सही मार्ग पर रहता है। तो निर्णय करने के लिए ऐसे जो बड़े हैं, बुद्धि में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, जिनके पास अनुभव का ज्ञान है, उनके पास जाकर विनती करना चाहिए कि मेरे पास ये टू बी और नॉट टू बी। कृष्ण के सामने भी यही था, किंग कर्तव्य मूढ़ था कि मुझे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और भगवान पर छोड़ दिया कि आप मेरा उपदेश कीजिए। उसी तरह से लीडर और जो निर्णय करना चाहता है उस व्यक्ति को इन लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए और फिर निर्णय करना चाहिए। उसी तरह से विदुर नीति में नैतिकता, फिर ये डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत है, इथिक्स और इथोस की बात कही गई है, समानता और सरलता की बात कही गई है, अतिरिक्त स्त्रियों का आदर करने की बात, पर्यावरण में समानता की बात कही गई है, सामाजिक न्याय की बात कही गई है। जैसे अंबेडकर ने जो मार्ग दलित उद्धार के लिए अपनाया था, तो यहाँ भी विदुर भी कहते हैं कि हमें सामाजिक न्याय और समानता का सिद्धांत हमें स्वीकार्य करना है। और ऐसे भी उदाहरण, ऐसे भी श्लोक दिए गए हैं। लास्ट में पर्यावरण की समानता के बारे में भी विदुर जी ने बताया है, जो आज की बहुत बड़ी ज़रूरियात है। आज पर्यावरण रक्षण के लिए भी हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। दिल्ली का कितना आज प्रदूषण का आंक बढ़ गया है, यहाँ अहमदाबाद का कितना बढ़ गया है, लेकिन विदुर जी ने राजा को सूचित करते हुए पर्यावरण की भी बात करते हुए यह श्लोक कहा गया है। ये विदुर नीति का बहुत महत्वपूर्ण एक उपदेश है। सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषात्रयः। ये सुवर्ण के पुष्पों वाली पृथ्वी को 3 पुरुष चयन करते हैं। कौन 3 पुरुष है? तो उन्होंने बताया है, सुरश्च कृत विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। एक शूरवीर है जो पराक्रमी है, दूसरा है कृत विद्या, जिसने विद्या प्राप्त की है, मतलब ज्ञानी है, और तीसरा है यह जानाति सेवितुम, जो सेवा करना जानता है।
तो ये पृथ्वी सुवर्ण पुष्पों को पैदा करने वाली है, धन धान्य और संपत्ति देने वाली है। 3 पुरुष इनमें से सुवर्ण पुष्प प्राप्त कर सकते हैं। एक परिश्रमी आदमी जो परिश्रम करता है वो आदमी, दूसरा है पराक्रमी आदमी, शूरवीर, विद्या प्राप्त करने वाला कृतविद्या, और जो सेवा करना जानता है वो आदमी। तो ये अवसर 3 आदमियों को प्राप्त होते हैं। ये पृथ्वी हमको दी गई है वसुंधरा, इसका नाम है वसुंधरा, वसुम धरती इति वसुंधरा। जो संपत्ति को धारण करती है वही पृथ्वी कही जाती है। और इनका दोहन शूरवीर, पराक्रमी और सेवा करने वाले लोग अपने अपने सेवा के धर्म से पर्यावरण का रक्षण करते हुए करते हैं, तो ये पृथ्वी पर वे सुख प्राप्त करते हैं। वो आज का संदेश है। संचार, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ये सारे सिद्धांत भी विदुर नीति में बताए गए हैं, लेकिन समय के अभाव से मैं नहीं कह पा रहा। लेकिन मोटिवेशन करते हुए लीडर्स के लिए वो कहते हैं, त्यजेत कुलार्थे पुरुषम, कुल के लिए, परिवार के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर दीजिए। बर्बरीक महाभारत में युद्ध में ऐसे समय आया कि उसके पास वरदान था, जो बलवान सेना है उसके साथ ही रहकर युद्ध करेगा, तो जो बलवान नहीं होगी वो उसके पक्ष में चला गया। तो दोनों पक्षों में, पांडवों और कौरवों, दोनों पक्षों में हड़कंप मच गया कि ये क्यों आया, क्योंकि वो पांडव के पक्ष में अभी दुर्बल है तो युद्ध करेगा, तो वो निर्बल हो जाएंगे तब कौरव के पक्ष में चला जाएगा। आखिरकार उसको निर्णय करना पड़ा पांडवों को कि हमारे कुल के लिए भी उसका वध करना पड़ेगा, और श्री कृष्ण के द्वारा उसका मस्तक है काट करके ऊपर स्थान पर रखना पड़ा। तो कुलार्थे, कुल के भविष्य के लिए व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो करे, ऐसा राजा होना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजे, अगर पूरे ग्राम का भविष्य हो, हित हो, तो कुल का भी त्याग करना पड़े तो कर दे। ग्रामम जनपदस्य अर्थे, अगर पूरा क्षेत्र जिला का कल्याण हो तो गांव का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और अपने आत्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग कर दे तो भी करना पड़े। आत्मा तभी शुद्ध रह सकती है, तभी अच्छी रह सकती है जब हमारे कर्म अच्छे हो। तो यही बात विदुर के सिद्धांतों में मोटिवेशन के लिए आई है कि राजा और लीडर को ऐसा बनना चाहिए, व्यक्तिगत बातों को छोड़ करके प्रजा के हित की बात उसको सोचनी चाहिए, और प्रजा के हित के लिए उनको ये सब त्याग करना चाहिए, कुल का त्याग, व्यक्तित्व का त्याग, और ज़रूरत पड़ने पर अपने देश का भी त्याग करने के लिए घबराना नहीं चाहिए। यही बात रामायण का अंतिम प्रसंग उत्तर रामचरित नाटक का है, जो हमारे पहले भाषण में स्नेहम दयाम च सौख्यम वा च यदि वा जानकीमपि, राम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रजा के सुख के लिए मैं स्नेह का त्याग कर दूंगा, स्नेहम दयाम, दया का भी त्याग कर दूंगा, स्नेहम दयाम च सौख्यम, और सुख का भी त्याग कर, और ज़रूरत पड़ी तो जानकी का भी त्याग कर दूंगा। जो कि हालात उनको ऐसे ही आ गए कि जानकी का त्याग करना पड़ा, और उन्होंने किया भी। तो राम बिकेम किंग एमंग द किंग, राम राजाओं में भी श्रेष्ठ राजा बन गए, राजधर्म निभाते। क्या करते हुए? सीता का त्याग करते हुए। तो राजा को ज़रूरत पड़ने पर पत्नी का भी त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। हम दुआ करें कि आज ऐसे लीडर हमें मिले कि जो देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करते हुए देश की भलाई और हित के लिए काम करे। इसीलिए चाणक्य ने तो यही सिद्धांत सर्वोपरि रखा कि प्रजा हिते सुखम हितम, प्रजा के सुखे सुखम, प्रजा के सुख में सुख, और प्रजा के हिते हितम, प्रजा के हित में ही हित है। यही सिद्धांत को लेकर के आज के लीडर को चलना चाहिए। विदुर नीति अपने आप में एक स्वयं ऐसी बहुत ही शाश्वत नीति है कि जो आज के लीडर को और आज की प्रजा को मार्गदर्शन कर सकती है। कुछ विषयों को मैंने यथाबुद्धि आपके सामने उपस्थापित किया, और वो आपको प्रेरित करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा। तो उद्योग पर्व का अध्याय 33 से लेकर 40 तक के जो अध्याय हैं, जिसमें विशेषतः ये विदुर नीति के सिद्धांत धृतराष्ट्र के लिए
विदुर जी ने कहे हैं। तो महात्मा विदुर ऐसे ही नहीं कहे गए, वो राजनीतिज्ञ थे, कुशल मंत्री थे और उपदेष्टा भी थे, और अपने भाई धृतराष्ट्र के लिए अंत में वो गुरु भी बने, और उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने अंतिम जीवन व्यतीत किया। धन्यवाद, मुझे बोलने के लिए यह अवसर दिया गया। एकलव्य संस्कृत एकेडमी, प्रतिष्ठान और साहित्य अकादमी, सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः। अस्मिन् कार्यक्रमे उत्तमतया स्वकीयं विषयं प्रस्तौतुं डॉक्टर ललित पटेल महोदयस्य वयं ऋणिनः स्मः। धन्यवादाः च।